ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के इस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपनों पर पानी फेर दिया है? क्या तेहरान और कोम की सड़कों पर उमड़ा ये लाखों लोगों का समंदर सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य हार का सबूत है? और क्या ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी ढाल बनाकर पूरी बाजी ही पलट दी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, जब इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को एक भीषण हवाई हमले में मार गिराया, तो वॉशिंगटन और तेल अवीव को लगा था कि उन्होंने इस देश की कमर ही तोड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लगा था कि तेहरान अब घुटनों पर आ जाएगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नया ऑर्डर लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज जो तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी है। 6 दिनों तक चलने वाला ये महाअंतिम संस्कार सिर्फ एक राष्ट्रीय विदाई नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की खुली जिद, उसकी बगावत और उसकी ताकत का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। ईरान कमजोर होने के बजाय आज इस संकट को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत में बदल रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरे कूटनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे और तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रॉयटर्स की उस रिपोर्ट और तेहरान के जमीनी हालात की उस रिपोर्ट की। तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर लंबा एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने 1979 की क्रांति की याद दिला दी। झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद लाखों की तादाद में आम लोग काले और लाल झंडे लेकर सड़कों पर थे। हवा में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, अमेरिका और इजराइल से बदला। इस भीड़ के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप वहां मौजूद थी। और इतना ही नहीं, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसी महाशक्तियों के प्रतिनिधि भी इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। ईरान ने इस भीड़ के जरिए साफ संदेश दे दिया कि बाहरी हमलों से इस्लामिक रिपब्लिक टूटा नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो गया है। लेकिन इस ऐतिहासिक जनाजे के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य भी है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता और दिवंगत खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी इस पूरे 6 दिनों के कार्यक्रम से पूरी तरह गायब है। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं कि मुस्तफा खामेनी भी उसी 28 फरवरी वाले हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इजरायली खुफिया एजेंसी की धमकियों के कारण वे इस समय किसी बेहद गुप्त बंकर में छिपे हुए हैं। इसके बावजूद ईरान के प्रशासन ने बिना किसी डर के इस 6 दिनों के मैराथन जुलूस को जारी रखा है। तेहरान और कोम में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद इस पार्थिव शरीर को इराक के पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला ले जाया जा रहा है, ताकि पूरी शिया दुनिया को एकजुट किया जा सके। इसके बाद उनके गृहनगर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अब समझते हैं, आखिर अमेरिकी रणनीतिकारों को ये डर क्यों सता रहा है? आखिर ईरान इस राष्ट्रीय शोक को कूटनीतिक हथियार कैसे बना रहा है? दरअसल अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध को रोकने के लिए 60 दिनों का एक सीज फायर यानी कि युद्ध विराम तो करवा दिया और ट्रंप को लगा कि वे इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद भी करवा देंगे। लेकिन ईरान के राजनयिकों ने एक पुरानी फारसी कहावत का इस्तेमाल करते हुए पासा ही पलट दिया है। उनकी कहावत है, लॉलीपॉप के बदले हीरा मत दो। ईरान के लिए यहाँ लॉलीपॉप है अमेरिका द्वारा दी जाने वाली प्रतिबंधों में ढील और हीरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि परमाणु बातचीत तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अमेरिका को लिखित में ये मानना होगा
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का संप्रभु अधिकार है। ईरान अब वहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों पर अपनी मर्जी से सर्विस फीस और टैक्स वसूलने की नई व्यवस्था बना रहा है। संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने सीधे शब्दों में कहा है, उन्होंने एक चेतावनी के तौर पर कहा है कि ये स्ट्रेट हमारे लिए दैवीय वरदान है और हम किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पूर्व अमेरिकी राजनयिकों का भी मानना है कि वॉशिंगटन का भारी सैन्य अभियान भी समंदर में ईरान के इस दबदबे को खत्म करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। ईरान जानबूझकर परमाणु बातचीत को तब तक लटका रहा है जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप और अरब देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की इस नई बादशाहत को स्वीकार नहीं कर लेते। तो ईरान के इस जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन और अमेरिका इजराइल के खिलाफ उसकी इस नई जिद पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान वाकई समंदर के रास्ते को अपनी ढाल बनाकर सुपर पावर अमेरिका को झुका पाएगा? क्या ट्रंप का मिडिल ईस्ट को बदलने का सपना पूरी तरह टूट चुका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।